हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान की जलवायु जो हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड आज के वीडियो में हम कोपेन का वर्गीकरण, थोनवेट का वर्गीकरण और इसके साथ साथ दोस्तों राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम मैप के सहायता से सारी चीज़ों को याद करेंगे और हाथों हाथ में सारी चीज़ें आपको याद करवा दूंगा। ये टॉपिक आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इन वीडियोज़ को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और डायग्राम के साथ पढ़ने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, चीज़ें हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने भागों में? 5 भागों में राजस्थान की जलवायु को विभाजित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन में 4, 5, 6 दिया जाता है, तो 5 आपको आंसर करना है। 5 भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। अब यहाँ पर कौन कौन से भाग हो जाएंगे? एक तो आपकी शुष्क जलवायु हो जाएगी, एक आपकी अर्ध शुष्क जलवायु हो जाएगी, एक आपकी उपाद्र है, आर्द्र है और अति आर्द्र है। ये आपको ध्यान रखना है। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनको रट लीजिए, इनसे आपका सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है दोस्तों, शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश जो है ये आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी वनस्पति इसके अंतर्गत आती है? जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुष्क जलवायु प्रदेश में आपकी जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इसको गलत नहीं करना है। जीरोफाइट या मरुद्भिद। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? तो पश्चिमी राजस्थान यानी शुष्क जलवायु प्रदेश में आपकी 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका जैसलमेर जिला आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, बालोतरा आ जाएगा, जोधपुर ग्रामीण का पश्चिम भाग आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा और इसके साथ अनूपगढ़ आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। शुष्क जलवायु प्रदेश में जीरोफाइट मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, 10 से 20 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है और साथ ही साथ ये जिले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में दोस्तों आपकी स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में स्टेपी वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पर वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोपेन के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो शुष्क जलवायु प्रदेश को क्या बोला जाता है? शुष्क जलवायु प्रदेश को BWHW बोला जाता है और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को BSHW बोला जाता है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो वनस्पति यहाँ पर स्टेपी पाई जाती है, 20 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आपके कौन कौन से जिले आ जाएंगे? सांचौर आ जाएगा, जालोर आ जाएगा, बालोतरा का थोड़ा बहुत भाग आ जाएगा, आंशिक बालोतरा आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका नागौर है, डिडवाना कुचामन है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, ये आपके किस में आ जाएंगे? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीम का थाना इसमें आ जाएगा। तो ये डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इन सभी जिलों को भी हम एक साथ याद कर लेंगे। तो वही स्टेपी वनस्पति आपको ध्यान रखना है, 20 से 40 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश में आपकी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? उपाद्र में आपकी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। और यहाँ पर आपके कौन कौन से जिले आ जाएंगे? सिरोही आ जाएगा, पाली आ जाएगा, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, दूदू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर आ जाएगा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर आ जाएगा, खेरतल, तिजारा आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, सिरोही जो है दोस्तों आपका, ये आपका उपाद्र में आता है। सिरोही किस में आता है? उपाद्र में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, चौथा भाग हमने पढ़ा था कौन सा? आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपकी कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो इसमें आपकी मानसूनी वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मानसूनी वनस्पति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। इसमें आपका कौन कौन सा जिला आ जाएगा? उदयपुर आ जाएगा, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, शाहपुरा है, बूंदी है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी है, करौली, धौलपुर, भरतपुर। तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे? आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
उपाद्र में आपका जयपुर आ रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आर्द्र में आपका बूंदी आता है दोस्तों। बूंदी जो है ये आपका किस में आता है? आर्द्र में आता है। ये आपका अति आर्द्र में नहीं आता है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सवाना वनस्पति पाई जाती है। सवाना वनस्पति वाला सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीरोफाइट और मरुद्भिद वनस्पति आपकी शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए स्टेपी किस में पाई जाती है, तो आपकी अर्धशुष्क में पाई जाती है। उपाद्र में पतझड़ पाई जाती है, जलवायु में मानसूनी पाई जाती है। और अति आर्द्र में आपकी सवाना वनस्पति पाई जाती है। अति आर्द्र में आपका सलूम्बर आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपका उदयपुर आ जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बारा, ये आपके किस में आ जाएंगे? अति आर्द्र में आ जाएंगे। और अति आर्द्र में 80 से 100 सेंटीमीटर या 80 से 120 सेंटीमीटर बारिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश में 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, मरुद्भिद और जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़, बालोतरा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ भाग आ जाता है, चूरू है, नागौर है, जयपुर ग्रामीण का पश्चिम भाग आ जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है। स्टेपी तुल्य छोटी घास वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना इसमें आता है, नागौर आता है, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालौर, सांचौर और बालोतरा का कुछ भाग इसमें आता है। यह आपको ध्यान रखना है। उपाद्र जलवायु प्रदेश में आपकी 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। पतझड़ वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। कोटपुतली इसमें आपका आ जाएगा, खेरतल, तिजारा आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू टोंक, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही आपका किस में आ जाएगा? उपाद्र में आ जाएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इन जिलों को आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। मैप आपको बार बार देखना पड़ेगा। मैप आप बार बार देखेंगे तो आपको सारे जिले याद हो जाएंगे। आर्द्र जलवायु प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है और मानसूनी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर कौन कौन से जिले आ जाएंगे? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, डीग, दौसा, टोंक, बूंदी इसमें आ जाएगा, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही इसमें आ जाएगा आपका। सिरोही आंशिक रूप से आर्द्र जलवायु प्रदेश में भी आता है। उदयपुर आ जाएगा, सलूम्बर है, प्रतापगढ़ है, कोटा है और उत्तरी भाग है। तो कोटा का उत्तरी भाग यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोटा का उत्तरी भाग किसमें आ जाएगा? आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ जाएगा। अब आंशिक रूप से ये सम्मिलित है, तो आपसे जब भी सवाल पूछा जाएगा तो वो क्लियरिटी के साथ पूछा जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन से हम आंसर कर सकते हैं आराम से, तो ये आपको ध्यान रखना है। बट कोटा मेनली रूप से किस में आ जाएगा? अति आर्द्र में आ जाएगा। कोटा का आंशिक भाग जो है वो किस में आ जाएगा? आर्द्र में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपका 80 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, माउंट आबू इसमें आपका आ जाता है। अब सिरोही जो है वो किस में आ रहा था दोस्तों? आपका सिरोही जो है ये आपका उपाद्र में आ रहा था। इसके साथ साथ ये अति आर्द्र में भी आता है आंशिक रूप से, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब कोपेन का जलवायु वर्गीकरण काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना आप। कोपेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कोपेन का जन्म रूस में हुआ था और इनका निधन ऑस्ट्रिया में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रूस में इनका जन्म हुआ और ऑस्ट्रिया में इनका निधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका वर्गीकरण कैंडोले के वर्गीकरण पर आधारित है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कोपेन का वर्गीकरण किसके वर्गीकरण पर आधारित है? तो कैंडोले के वर्गीकरण पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? तो वर्षा, तापमान, वनस्पति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया है उसका आधार क्या हो जाएगा? वर्षा, तापमान और वनस्पति। ये वनस्पति आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखना है, वर्षा, तापमान, वनस्पति। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने 5 प्रकार के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। तो 5 प्रकार के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है। उष्णकटिबंध, वर्ष भर महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा तो उसे उष्णकटिबंध के अंतर्गत रखा गया है। शुष्क जलवायु, इसमें तापमान अधिक तथा वर्षा कम होती है, ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस इसको आप एक बार देख लीजिए। गर्म जलवायु, इसमें तापमान अधिक तथा वर्षा भी अधिक होती है। इसमें ठंडे महीने का तापमान 18 से -3 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। तो उष्णकटिबंध, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु। आगे देखिए, हिम जलवायु, इसमें गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है जबकि ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। यानी कि ठंडे महीने का तापमान तो आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा जबकि गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाएगा। तो ये आपका हिम जलवायु में आता है, ये आप याद कर लेना। बर्फीले जलवायु, इसमें गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। ठीक है, तो इनको आप एक बार समझ लेना।
अगर आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट आगे की जो चीज़ें हम याद करने वाले हैं ये आपको ध्यान रखनी है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के अंतर्गत जो किया गया है दोस्तों, उसको 4 भागों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इन चारों भागों को हम समझ लेते हैं एक बार। तो ये देख लीजिए आप, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका हो जाएगा BWHW, एक आपका हो जाएगा BSHW, और एक आपका हो जाएगा CWG, और एक आपका हो जाएगा AW। ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के अंदर कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। BWHW जैसा कि हमने पढ़ा अभी, शुष्क जलवायु, तो ये आपकी किस में आ जाएगी? BWHW में आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, शुष्क जलवायु 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश, जीरोफाइट वनस्पति, BWHW। और वही सेम जिले यहाँ पर आ जाएंगे, तो इनको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, इनको आप एक बार समझ लीजिए। BSHW में आपकी अर्धशुष्क जलवायु आ जाएगी, वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, और स्टेपी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जीरोफाइट तो आपकी BWHW में आ जाएगी, स्टेपी आपकी अर्धशुष्क BSHW में आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और BSHW के अंतर्गत आपके बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, नागौर, चूरू, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना आ जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? BSHW वाला हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा भाग आपका BSHW वाला हो जाएगा। अब आगे देखिए CWG को आर्द्र और उपाद्र बोला जाएगा, 40 से 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मानसूनी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें आपका सिरोही आ जाएगा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, यहाँ पर आपका खेरदल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, CWG में आर्द्र और उपाद्र जलवायु हो जाएगी और वनस्पति मानसूनी पतझड़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए AW सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अति आर्द्र जो जलवायु हमने पढ़ी है दोस्तों, उसमें आपकी AW आ जाएगी। तो AW वाला भाग किस में आ जाएगा? अति आर्द्र में आ जाएगा। 80 से 120 सेंटीमीटर बारिश हो जाएगी। वनस्पति यहाँ पर सवाना वनस्पति पाई जाती है। तो ये सवाना वनस्पति कहाँ पर पाई जाएगी? आपकी AW जलवायु प्रदेश में पाई जाएगी। इसके अंतर्गत आपका डूंगरपुर आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा, सलूंबर का थोड़ा बहुत भाग आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, इसके साथ साथ झालावाड़, कोटा और बारा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, बूंदी जो है ये आपका AW में नहीं आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बूंदी आपका AW में नहीं आता है, बूंदी आपका किस में आ जाएगा? CWG में आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार जिलों के हिसाब से। तो ये आप देख लीजिए, BWHW में बांटा गया है, तो इसमें आपकी जलवायु शुष्क हो जाएगी, वर्षा यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, जीरोफाइट वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण का पश्चिम भाग यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शुष्क जलवायु प्रदेश में आपका BWHW आ जाएगा, जीरोफाइट वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी, और ये वाले जिले यहाँ पर आपके आ जाएंगे। आगे देखिए BSHW, तो जलवायु यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? अर्धशुष्क हो जाएगी। 20 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। वनस्पति कौन सी हो जाएगी? स्टेपी हो जाएगी। तो ये वनस्पति आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी बार पूछी जाती है। और यहाँ पर चूरू, झुंझुनू, शिखर, नीम का थाना, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पाली, जालोर, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, ब्यावर का कुछ भाग इसमें आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो BSHW का विस्तार भी आपको ध्यान रखना है, किन जिलों में है? इन जिलों में हो जाएगा। आगे देखिए CWG, जलवायु इसमें कौन सी पाई जाएगी? आपकी उपाद्र और आर्द्र हो जाएगी, 40 से 80 सेंटीमीटर बारिश हो जाएगी, और मानसूनी पतझड़ वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो विस्तार देख लीजिए आप, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, दूदू, टोक, बहुत सारे जिले आपके BSHW में भी आएंगे और CWG में भी आएंगे, क्योंकि आधा भाग आपका BSHW में चला जाता है और आधा भाग आपका CWG में चला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। करौली, धौलपुर, बूंदी, अब ये बूंदी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, CWG में आता है, ठीक है। अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, गंगापुर सिटी, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, ब्यावर का कुछ भाग आपका इसमें आ जाएगा CWG में, ठीक है। आगे देखिए AW सबसे सही है। यहाँ पर कुछ जिले आपको ध्यान रखने हैं। अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। सवाना वनस्पति आपको ध्यान रखना है। 80 से 120 सेंटीमीटर बारिश होती है। माउंट आबू, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, चित्तौड़ का कुछ भाग इसमें आ जाता है और झालावाड़ आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो माउंट आबू भी यहाँ पर आंशिक रूप से आता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। AW में माउंट आबू भी आपका आंशिक रूप से आता है। उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, चित्तौड़ का कुछ भाग इसमें आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण।
थॉर्नवेट ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण दिया दोस्तों, उसका आधार क्या हो जाएगा? तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण। और कोपेन ने जो दिया था उसका आधार क्या था? तापमान, वर्षा और वनस्पति। और यहाँ पर वनस्पति की जगह क्या है? वाष्पीकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण भी जो है राजस्थान के अंदर 4 भागों में किया गया है। इन चारों भागों को हम समझ लेते हैं एक बार, ये आप देख लीजिए। अब इसमें आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको सिंपल वे में आप कैसे याद रख सकते हो? ये देखिए आप, ये राजस्थान का मैप है। यहाँ पर आपको 3 लाइन बनानी है दोस्तों। ये आपको बेसिकली मैं बता रहा हूँ, इससे आप सवाल सही कर सकते हो। ये 3 लाइन आपको बनानी है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? A-W लिखना है, यहाँ पर A-W लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको? B-W लिखना है। यहाँ पर आपको C लगा देना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको D लगा देना है, यहाँ पर भी D लगा देना है। इससे आपको 3 चीज़ें क्लियर हो जाएगी। C-W आपका नीचे वाले भाग में आएगा, D-W आपका मध्य वाले भाग में आएगा, और D-B-W जो है ये आपका उत्तरी भाग में आ जाएगा। और यहाँ पर इसको आप अलग से याद रख लेना, E-D, इसको आप अलग से याद रखना। ठीक है, इस तरीके से समझ के इसको कर सकते हैं। अब आप देखिए E-D में दोस्तों आपका कौन सा भाग आ जाएगा? इसमें आपका पश्चिम भाग आ जाएगा, जहाँ पर वर्षा 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण का थोड़ा बहुत भाग इसमें आ जाएगा। जोधपुर ग्रामीण का पश्चिम भाग इसमें आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, E-D आपका पश्चिम वाला हो जाएगा। इसके अलावा C-W जो है ये आपका अति आर्द्र वाला भाग आ जाएगा। इसमें आपका कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर और थोड़ा बहुत आपका उदयपुर आ जाएगा। ठीक है, D-W जो है ये सबसे बड़ा भाग हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा भाग जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? D-W हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर सिरोही, उदयपुर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, इसके अलावा आपका खेरतल, तिजारा, शिखर, करौली, धौलपुर, अजमेर, नागौर, जालोर, सांचौर, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? ये आपके D-W में आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए D-B-W में आपके कौन से जिले आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ इसमें आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो D-B-W वाला आपका कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अब इनके जिले जो है वो हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये आपको ध्यान रखना है। E-D जो है आपकी शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 10 से 15 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण का पश्चिम भाग, अनूपगढ़ में इसका विस्तार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। E-W में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर कौन कौन से जिले आ जाएंगे? स्पेशली जैसलमेर आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। D-B-W में आपकी मिश्रित जलवायु आ जाएगी। 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। ये उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं हम। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़ इसमें आ जाएगा। ठीक है, मेनली रूप से आपका श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आपको ध्यान रखना है। D-W में आपकी जलवायु कौन सी हो जाएगी? अर्धशुष्क हो जाएगी। 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। और ये सबसे बड़ा भाग हो जाएगा दोस्तों थॉर्नवेट के वर्गीकरण का। और जबकि मैंने आपको बताया था B-SH-W जो था दोस्तों, वो आपका कोपेन के वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग था। और D-W जो है ये आपका थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा भाग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, केकड़ी, ब्यावर, दुद्दू, अजमेर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। इन जिलों को आप एक बार देख लेना, सवाल हम करेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें हम इसके सवाल डिस्कस करेंगे। आगे देखिए C-W में आपकी आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 80 से 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर बारिश हो जाएगी। सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, माउंट आबू इसमें आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण हमने देख लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एक आपका आता है त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण जो है दोस्तों, ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का ही संशोधन है। कोपेन ने A-W प्रकार की जो जलवायु है उसको त्रिवार्था ने A-W ही बोला है। B-W-H-W को यहाँ पर B-W-H बोला गया है त्रिवार्था के द्वारा, और B-S-H-W को यहाँ पर B-S-H बोला गया है। C-W-G को यहाँ पर C-A-W बोला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, C-W-G को त्रिवार्था ने क्या नाम दिया है? C-A-W नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर आधारित है, बस इसने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। A-W को A-W रखा है, B-W-H-W को
WH कर दिया, BSHW को BSH कर दिया और CWG को क्या कर दिया दोस्तों, CAW कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। राजस्थान में औसत वर्षा दिनों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में औसत वर्षा जो होती है उसके दिनों की संख्या 29 है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि औसत वर्षा कितनी हो जाएगी, 57.5 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 29 दिन बारिश होती है, औसत वर्षा 29 दिन हो जाएगी और 57.5 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वर्षा हो जाएगी, अगर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। आगे देखिए, सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आंधियाँ श्रीगंगानगर जिले में चलेगी। कितने दिन? 27 दिन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहाँ पर चलेगी? हनुमानगढ़ में चलेगी 24 दिन, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक आंधियाँ वाला जब सवाल दिया जाता है तो ऑप्शन में जैसलमेर भी दिया जाता है दोस्तों, और काफ़ी सारे बच्चे जैसलमेर आंसर कर देते हैं। जबकि इसका आंसर क्या होगा? सर्वाधिक आंधियाँ आपकी कहाँ पर चलेगी? श्रीगंगानगर में चलेगी 27 दिन, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम आंधियाँ कहाँ पर चलती है? तो झालावाड़ में चलेगी 3 दिन, और उसके बाद कोटा में सबसे कम चलेगी 5 दिन, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम आंधी कहाँ पर चलेगी? झालावाड़ में चलेगी। आगे देखिए, सर्वाधिक आर्द्रता वाला माह कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक आर्द्रता आपकी अगस्त माह में हो जाएगी, और सबसे कम आर्द्रता वाला माह आपका अप्रैल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला माह आपका कौन सा हो जाएगा? अगस्त हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे कम आर्द्रता वाला माह आपका अप्रैल हो जाएगा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला आपका कौन सा है? तो झालावाड़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे कम आर्द्रता वाला यानी कि शुष्क जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका फलोदी हो जाएगा। तो ये फलोदी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला आपका झालावाड़ है, सबसे कम आर्द्रता वाला जिला आपका फलोदी है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका माउंट आबू सिरोही हो जाएगा। यहाँ पर स्थान पूछा गया है दोस्तों, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका माउंट आबू सिरोही हो जाएगा। जबकि अगर जिला पूछा जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका झालावाड़ हो जाएगा, 40 दिन यहाँ पर बारिश होती है। और माउंट आबू में 48 दिन बारिश होती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका माउंट आबू हो जाएगा। सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर है, और यहाँ पर वनस्पति रहित क्षेत्र है, 0 दिन यहाँ पर बारिश होती है। तो सम जैसलमेर में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका सम जैसलमेर हो जाएगा, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका माउंट आबू सिरोही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, 40 दिन यहाँ पर बारिश होती है। उसके बाद आपका बांसवाड़ा है, जहाँ पर 38 दिन बारिश होती है। 2 दिन का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर झालावाड़ आपको ध्यान रखना है, झालावाड़ और बांसवाड़ा। ठीक है, आगे देखिए, सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, 3 दिन यहाँ पर बारिश होती है। सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला आपका कौन सा है? चूरू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ये सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर जैसलमेर करते हैं। जबकि सबसे गर्म जिला राजस्थान के अंदर कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। सबसे गर्म जिला है ये, और सबसे ठंडा जिला है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी के टाइम पर ये सबसे ठंडा हो जाता है, और गर्मी के टाइम पे सबसे गर्म जिला जो है वो चूरू है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो जुलाई और अगस्त माह में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, जुलाई अगस्त में। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की दर कहाँ पर अधिक है? तो ये जैसलमेर में अधिक है। काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की दर जैसलमेर जिले में हो जाएगी, और सबसे कम वाष्पोत्सर्जन की दर कहाँ पर हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन की दर कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले की है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर जिले की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियों की संख्या में कमी आती है। तो उत्तर पश्चिम से जब भी आप दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? आंधियों की संख्या में कमी आएगी। और जबकि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आप जाएंगे तो आंधियों की संख्या में वृद्धि होगी, कॉमन सेंस की बात है। आगे देखिए, प्रमुख पवने जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की कुछ प्रमुख पवने हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पश्चिम की जो पवन है उसको क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है, और पूर्व में जो पवने चलती है उनको पूर्वाई कहा जाता है। ये दोनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिम से पिछवाई हो जाएगी, पूर्व से आपकी पूर्वाई हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर में कौन सी पवने चलती है, तो धराव चलती है, उत्तर में आपकी धराव चलती है। ठीक है, और दक्षिण में कौन सी चलती है दोस्तों? दक्षिण में आपकी लंकाऊ चलती है। दक्षिण में आपकी कौन सी हो जाएगी? लंका हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर पश्चिम में आपकी कौन सी पवने चलती है, तो सूर्या पवने चलती है। उत्तर पूर्व में आपकी संजेरी पवने चलती है। दक्षिण पश्चिम में समदरी पवने चलती है, और दक्षिण पूर्व में आपकी चील पवने चलती है। ज़्यादातर एग्जाम में आपकी 2 ही पूछी जाती है, पिछवाई पश्चिम वाली और पूर्व की पूर्वाई वाली, ये 2 एग्जाम में पूछी जाती है। फिर भी आप एक बार याद कर लेना, धराव उत्तर में हो जाएगी, लंकाऊ दक्षिण में हो जाएगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में सूर्या, उत्तर पूर्व में संजेरी, दक्षिण पश्चिम में आपकी समदरी, और दक्षिण पूर्व में चील हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव सवाल हम डिस्कस करेंगे, उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।